मॉर्निंग आशीष। देखिए, इन पिछले कुछ सेशंस के ट्रेडिंग के पैटर्न रहे हैं। थ्रेशोल्ड पॉइंट बाइसेक्ट हो जाए, कट जाए, सस्टेन कर जाए तो लॉन्ग करिए, आइदर बाय द डिप। कल दोनों ही इंडस्ट्रीज पे हुआ आशीष। कल निफ्टी पे हमने बात ही की थी कि 22,021 अगर सस्टेन करे तो ठीक है, अदरवाइज कोलैप्स हो देन वेट फॉर द बेस। 21,840, 21,810 एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्टरी लो थी और वहीं से पुल बैक ट्रेड मिला। निफ्टी बैंक में डिसाइसिवली कहा गया था कि 46,000 एक कॉल राइटर्स का बड़ा जोन है और 4650 और 100 पर आपका एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वो एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करेगा, बावजूद इसके कि एसबीआई अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा था। एचडीएफसी बैंक की वीकनेस आपको लेके आई बेस 1 पर डॉट 45,550 610 का क्लस्टर पुल बैक ट्रेड मिल रहा है। सेशन यही रहेगा आशीष। हम अब ये पॉलिसी है बट बात यही है, थ्रेशोल्ड पॉइंट या तो बाइसेक्ट हो या फिर हम डिप बाय करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा था, प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी दो भागों में इस सेशन को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं, उसके बाद आते हैं स्टैट्स पे कैसे अप्रोच करना है इंडस्ट्रीज को। कल एफआईएस की सेलिंग क्लियरली विजिबल थी। 3-4 दिन का मोमेंटम कोलैप्स हुआ। 1691 करोड़ रुपए की कैश में शेयरिंग, करीब 327 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। इंडेक्स एफआईएस ने अनवाइंड किया, 1253 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 309 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 41-44 करोड़ रुपए की सेलिंग, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग कवर किए और शॉर्ट किए 20,000। तो डीआईएस की बाइंग थी, लेकिन एफआईएस का फुल प्रेशर था आशीष। इस सेशन को कैसे अप्रोच करेंगे, जरा एफआईएस का डायग्राम दिखा दीजिए एक बार प्लीज। उनके एक बार फिर से शॉर्ट्स कैपिटलाइज हुए हैं आशीष, और वो करीब 80,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुके हैं। दैट्स आई थिंक थोड़ा सा नेगेटिव है आज के सेशन के लिए। निफ्टी पर प्लेसमेंट ये है कि 22,000 जो कि कल हमने डिस्कस किया था, वो अभी भी कॉल राइटर्स का बहुत खूबसूरती से बना हुआ कन्विक्शन जोन है। 22,000, 22,100, 22,200 इन 3 जोन्स में कॉल राइटर्स बहुत डिसाइसिवली बैठे हैं आशीष। कोई चेंज नहीं है उनके व्यू में। और नीचे पर अच्छी बात यह है कि पॉलिसी को जिस दिन हम अप्रोच कर रहे हैं वहां पे पुट राइटिंग 21,900 पे भी है, 21,800 पे भी है और 21,700 पे भी है। इनफैक्ट 21,900 पे आशीष सबसे बड़ी पुट राइटिंग खड़ी है, दैट्स ऑलमोस्ट 87 लाख। पिरामिड्स को अगर आप देखेंगे ना तो ये बात आपको क्लियरली नजर आएगी कि हमें आज इस छोटे से चैनल से निकलना ही है। एक मैसेज देगा, डेफिनेटली देगा पोस्ट पॉलिसी बाजार। कॉल राइटर्स डार्क ब्लू कैंडल, ब्लू लाइट कैंडल जो है वो पुट राइटर्स के जोन है आशीष मैं फिर कहूंगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट्स पे वर्क करिए या फिर बेस पे वर्क करिए। बेस क्या है लेके आइए स्क्रीन पे, इट्स 21,848, 21,848 या फिर उससे थोड़ा सा और ऊपर, इवन आई थिंक 21,870 एक डिसेंट बाय ऑन डिप का लेवल होगा आशीष, इसको मार्क कर लीजिए। और ऑन द हायर साइड 22,029 आपका टेस्ट करेगा इस ट्रेजेक्ट्री को कि हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो याद रखिएगा जो अगली चैनल है 22,170 तक की वो खुल जाएगी। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक ज्यादा इंपैक्ट यहां पे होगा, बट स्टिल एक चीज याद रखिएगा, 46,000 कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है। 46,100 और 46,209 के बीच में 50 और 20 डे प्लेस्ड है, और नीचे 45,600 पे 500 पे पुट राइटर्स हैं आशीष। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी बेस लेके आइएगा प्लीज। प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी बेस वही रहेगा 46,500, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन, और 45,600। इस डिप को हम एक कंट्रोल डिप की संज्ञा देंगे, उसको हमें बाय करना है। और एज ऑफ नाउ एज पर दीज स्टैट्स आशीष 46,050, 46,154 अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन होगा। बड़ा मूव बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब हम 209 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। 209 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स 46,550, 654 पॉसिबल है। पर आशीष में मेरा अपना इंट्यूशन की बात करूं ना, तो इस पूरे डेटा में आज के एक ऐसी चीज है जो कह रही है कि हां 22,150 की डगर खुलने वाली है। ये मैं बता रहा हूं, एक डेटा पॉइंट ऐसा है आशीष।